न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एकता वाली मीटिंग के दिन बेटे की शाह से मुलाकात। अब MV तोड़ रहे KCR, भड़की शिवसेना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR ने पिछले दिनों विपक्षी एकता के लिए कोशिश की थी और उसका चेहरा बनने के मकसद से ही शायद अपनी पार्टी का नाम TRS से बदलकर BRS यानी भारत राष्ट्र समिति कर दिया था। लेकिन अब उनकी चाल बदली नजर आ रही है। एक समय में विपक्षी एकता के लिए बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक कोशिश करने वाले KCR ने 23 तारीख को पटना में हुई मीटिंग के दिन ही बेटे के KTR को अमित शाह से मिलने दिल्ली भेज दिया था। इस मीटिंग में क्या बात हुई, इससे ज्यादा चर्चा बैठक की टाइमिंग को लेकर थी। KCR की इस रवैये को विपक्षी एकता के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच KCR ने महाराष्ट्र में विपक्ष को झटका दिया। वह मंगलवार को महाराष्ट्र पहुंच रहे और NCP के नेता भागीरथ भालके को पार्टी में शामिल कराएंगे। खुद मुख्यमंत्री के महाराष्ट्र पहुंचकर एक नेता को एंट्री दिलाने से महाविकास आघाड़ी की पार्टियां भड़क गई है। यहां तक कि संजय राउत ने कहा कि KCR भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। इससे पहले भी महाराष्ट्र दौरे पर आए KCR ने कांग्रेस और NCP के कई नेताओं को लुभाने की कोशिश। दरअसल उनकी कोशिश है कि चंद्रपुर, औरंगाबाद, नांदेड़ और लातूर जैसे इलाकों में वह ज्यादा से ज्यादा नेताओं को अपने साथ जोड़ सके। इस पर NCP भी भड़की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि KCR महाराष्ट्र में आकर भाजपा के खिलाफ पड़ने वाले वोट को बांटना चाहते। यही नहीं, तेलंगाना के किसानों की स्थिति महाराष्ट्र से बेहतर बताते हुए वह अक्सर राज्य में एंट्री की कोशिश करते दिखते। अब की बार किसान सरकार का नारा देते हुए वह कहते हैं कि फसलों का तेलंगाना में महाराष्ट्र के मुकाबले ज्यादा दाम मिलता है। पवार बोले, किसान तेलंगाना गए थे तो हकीकत पता चल गई। KCR के इन दावों पर सवाल उठाते हुए शरद पवार ने सोमवार को कहा कि बहुत प्रचार था कि प्याज का दाम किसानों को महाराष्ट्र से ज्यादा तेलंगाना में मिल रहा है। इस प्रचार के चलते कई किसान तेलंगाना गए तो पता चला कि वह तो महाराष्ट्र से कम दाम है। इस तरह वे लोग ठगा हुआ महसूस करके लौट आए। वही संजय राउत ने कहा कि KCR फिलहाल भाजपा की B टीम के तौर पर काम कर रही है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। अतीक अहमद हत्याकांड की जांच के लिए बैंड पहुंची सुप्रीम कोर्ट। अशरफ समेत असद के इनकाउंटर पर भी उठाए सवाल। माफिया अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की पुलिस कस्टडी में हत्या के मामले की जांच के लिए उसकी बहन आयशा नूरी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आयशा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में दोनों भाइयों समेत अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर को भी संदिग्ध बताया गया है। इस याचिका में आयशा ने सुप्रीम कोर्ट के लिए किसी पूर्व जज की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाने की मांग की है। अतीक की हत्या का मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने एक PIL पर यूपी सरकार से स्टेट रिपोर्ट मांगी थी। इस मामले में 3 जुलाई को सुनवाई होगी। क्या है पूरा मामला? अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल की रात प्रयागराज के कॉलविन हॉस्पिटल में पुलिस कस्टडी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दौरान हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जब पुलिस दोनों को लेकर कॉलविन हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप के लिए लाई, इसी दौरान 3 हमलावरों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। तीनों हमलावर मीडियाकर्मी बनकर आए थे। इस हत्याकांड के तीनों आरोपियों को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पहचान शूटर लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह के रूप में हुई। फिलहाल तीनों जेल में बंद है। अतीक के बेटे असद का हुआ था एनकाउंटर। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद अहमद का पुलिस ने 13 अप्रैल को झांसी में एनकाउंटर कर दिया था। उस पर 5 लाख का इनाम था। STF ने इसके साथ ही शूटर गुलाब मोहम्मद को भी एनकाउंटर से ढेर कर दिया था। असद के एनकाउंटर पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। औरतें कर रही उग्रवादियों की भागने में मदद, जानबूझकर रोक नहीं रास्ता। मणिपुर के हालात पर सेना ने किया ट्वीट। जातीय हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में शांति स्थापित करने के प्रयास में स्थानीय महिलाएं ही अड़चन पैदा कर रही है। भारतीय सेना ने मंगलवार 27 जून को ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। बीते
मई महीने में मणिपुर में फैली हिंसा को खत्म करने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। हालांकि अब तक शांति बहाल करने को लेकर की जा रही तमाम कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी। भारतीय सेना की ओर से ट्वीट कर कहा गया कि मणिपुर में महिला कार्यकर्ता जानबूझकर रास्ते को रोक रही है और सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस में दखल दे रही है। इस तरह का अनुचित दखल गंभीर परिस्थितियों के दौरान जिंदगी और संपत्ति को बचाने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से समय पर प्रतिक्रिया के लिए हानिकारक है। भारतीय सेना शांति बहाल करने का प्रयास के लिए जनता के सभी वर्गों से समर्थन करने की अपील करती है। सेना ने ट्वीट किया वीडियो। भारतीय सेना ने मणिपुर के हिंसाग्रस्त इलाकों का वीडियो साझा करते हुए अपने आरोपों की पुष्टि भी की। सेना की ओर से जारी वीडियो में महिलाओं के रास्ता रोकते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वीडियो में बड़ी संख्या में महिलाएं सेना के जवानों से उलझती हुई नजर आ रही। इसके साथ ही रास्ते पर इकट्ठा होकर सेना के जवानों की उग्रवादियों के खिलाफ कार्यवाही में दखल दे रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिलाएं बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर उग्रवादियों की भागने में मदद कर रही है। सेना की ओर से जारी किए गए वीडियो में कहा गया कि मानवीय होना कमजोरी नहीं है। दरअसल सेना की ओर से महिलाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही वजह है कि महिलाएं उग्रवादियों और दंगाइयों की भागने में मदद कर रही। उग्रवादी भागने में कर रहे एम्बुलेंस का इस्तेमाल। वीडियो में देखा जा सकता है कि उग्रवादियों ने भागने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया, वहीं इन दंगाइयों को बचाने के लिए महिलाएं एस्कॉर्ट कर रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।